आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय सब ने पाप किया है, जानेंगे कैसे। दोस्तों, बच्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, रोमियो 3:23 कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यदि आप एक ऐसे व्यक्ति सुनने जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट में हमसे कि भाई मैंने कोई पाप नहीं किया है तो मैं पापी कैसे हुआ। लेकिन बाइबल कहती है, धर्मशास्त्र कहता है कि सब ने पाप किया है, जन्म से पापी, माँ के पेट से पापी है। दोस्तों, कैसे पापी है जानेंगे इस वीडियो में, और पाप कैसे एक मनुष्य में आता है और कैसे एक मनुष्य जो है पाप के साथ पैदा होता है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी और समस्त चीजों की सृष्टि की, देखी और अनदेखी सभी चीजों की सृष्टि की, और सबसे अंत में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर और मनुष्य एक साथ रहते थे, और परमेश्वर ने जो पहले मनुष्य को बनाया उसका नाम आदम था, और जिस स्त्री को बनाया उसका नाम हव्वा रखा गया। और मनुष्य ने, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में रखा कि वो वहाँ रहे और काम करे। परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दिया कि तू भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल ना खाना, क्योंकि दिन तो खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, और उत्पत्ति 3 अध्याय में जो है कि ये कहानी मिल जाएगा कि शैतान ने अर्थात सांप ने उसको बहका दिया, और स्त्री ने बहकावे में आकर के वो फल जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल था इसको परमेश्वर ने मना किया, तोड़ कर खाया। और उसके बाद उसने अपने पति को दिया और उसने भी खाया। और जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उनसे मिलने आया, देखने घूमने के लिए आया, तो वो छुप गए। और परमेश्वर ने उनको आवाज दिया, आदम आदम तू कहाँ है। आदम बोला कि मैं नंगा था, मैं डर गया था, मैं पेड़ के पीछे छुपाओ। उसने कहा कि तुझे किसने चिताया कि तू नंगा है, क्या तूने वो फल खा लिया। उसने कहा कि हाँ, तूने जो स्त्री दिया उसी ने मुझे दिया और मैंने फल खाया। तब उसने स्त्री से कहा कि तूने ये क्या किया है, तूने जो ये किया है इसलिए मैं तेरे गर्भवती होने के दुख को और तेरे पीड़ा को बाहर मार, तू मिनटों के बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी अभिलाषा तेरे पति की और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने उसको श्राप दे दिया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे उस सांप ने बहका दिया है। तो वो सांप के लिए जो है उसने कहा, सांप के लिए परमेश्वर ने कहा कि तूने ये किया है इसलिए तू सब जाति में सबसे ज़्यादा श्रापित है, और अब तू तेरे कारण जो है भूमि अब श्रापित, अब तू पेट के बल चला करेगा। और परमेश्वर ने आदम को श्राप दे दिया कि तू जो है तूने मेरी आज्ञा टाल दी, जो मैंने आज्ञा दी वो तूने नहीं माना, तूने मेरे वाचा को तोड़ दिया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाएंगे, लेगा तेरा माथे का पसीना रीढ़ में आ जाएगा, तब तेरी रोटी मिलेगी। और इस प्रकार से जो है उसने उसको श्राप दे दिया, क्योंकि वो पहले जो है मनुष्य पहले आदि पुरुष थे, और अब उनके जीवन में शैतान प्रवेश कर चुका था। शैतान अपना जो है उनके जीवन में, उनके स्वभाव में, उनका स्वभाव शैतानी हो चुका था, और उनके जो है अंदर, उनके शरीर में, उनके मन में, उनके विचारों में सब जो है वो दूषित हो गए और वो खंडित हो गए, क्योंकि उन्होंने जो है उनका परमेश्वर से संपर्क टूट गया और परमेश्वर से दूर हुए, पृथक हो गए। परमेश्वर ने उनको आदन की वाटिका से निकाल दिया, और वह जीवन के मार्ग में पैर देने के लिए करूबों को नींव कर दिया कि वो वहाँ पैर दें, और आदम को निकाल दिया कि वहाँ आदम दोबारा न आ सके। और इस प्रकार से पाप पृथ्वी पर जो है बढ़ गया दोस्तों। और वो शैतान जो है बचपन से ही अब जो है उसके साथ रहने लगा। और इस प्रकार से जब एक मनुष्य का जन्म होता है तो वो पाप में होता है। क्यों? क्योंकि शैतान उनके जीवन में है, उनके कामों में है, उनके आदत में है, उनके स्वभाव में है। जब एक बच्चा पाप करता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसको माँ और बाप झूठ बोलना नहीं सिखाते,
लेकिन वो बच्चा अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है। जो वो बच्चा बाप के डर से, पिता के डर से जब वो कुछ भी करता है तो वो अपना जो है डर से ही वो झूठ बोलता है, और वो चोरी भी करना सीख जाता है, गलत काम करना सीख जाता है, और लोफरगर्दी सीख जाता है, बेविचार करना सीख जाता है, नशा भांग करना सीख जाता है। तो उसने कभी किसी को नहीं देखा, उसके बावजूद भी वो ऐसा करना सीख जाता है। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जब बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब परमेश्वर से लोग दूर हैं, अनजान है, वो लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर किस परमेश्वर को मानते हैं, नहीं, क्योंकि वो अपने मन के ईश्वर को मानते हैं और वो संसार की सृष्टि की उपासना करते हैं, ना कि परमेश्वर को, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को बंद कर रखा है और उनका जो है मन अंधेरा हो गया, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, और उन्होंने सृष्टि की उपासना की, ना कि सृष्टिकर्ता की। उन्होंने सृष्टिकर्ता को बिसरा दिया और परमेश्वर का ज्ञान उनके माथे में है ही नहीं। दोस्तों, इसलिए बाइबल कहती है, वचन संहिता 51 अध्याय का 5 पद कहता है, दाऊद कहता है कि देख, मैं अधर्म के साथ अपनी माँ के गर्भ में पला और पाप के साथ उत्पन्न हुआ। मतलब बाइबल कहती है कि एक मनुष्य गर्भ से ही पापी है। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं कि माँ का गर्भ सबसे पवित्र जगह है, सबसे सुरक्षित जगह है, वहाँ पाप नहीं पा सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के अंदर जो पाप आता है वो गर्भ से ही आता है। साइंस के तौर में अगर इसको तुलना करें तो साइंस कहता है, साइंस पाप को विश्वास नहीं करता, लेकिन स्वभाव को, और वो बोलता है कि जो बच्चे के अंदर जो स्वभाव आता है वो माता फिर वो गर्भ से आता है, उसका भला बुरा, जैसे कि अगर किसी बच्चे के माता पिता को कोई होने में बीमारी तो बच्चे को भी आ जाएगी, और उसकी आँखें कैसी होगी, उसका नाक ऐसा होगा, उसके दांत कैसे होंगे, वो सब देखने फलने में आँखों की पुतली उसके माँ बापों के जैसा घल जाती है। क्योंकि जो है उसके जो बच्चे का जन्म होता है तो उसके तमाम सारे खून की कोशिकाएं बच्चे से लिपटी रहती हैं और वो उसी से तैयार होता, उसी से बनता है। तो जब वचन कहता है कि देख, मैं अधर्म के साथ अपनी माता के गर्भ में पला और पाप के साथ उत्पन्न हुआ, तो इसका मतलब है, साफ है कि मनुष्य के अंदर जो है पाप आ रहा है वो गर्भ से आ रहा है, वो जन्म से आ रहा है। और कारण क्या है? क्योंकि वो आदि पुरुष थे। इसीलिए दोस्तों, आप इसलिए पापी नहीं कि आपने पाप किया है, परंतु इसलिए क्योंकि हम पापी स्वभाव हमारे अंदर गर्भ से ही आता है। लेकिन जब पहले आदम ने पाप किया और पाप के कारण दूषित हो गया तो पाप में पैदा हो रहा है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं और पश्चाताप करते हैं, और जब आप बपतिस्मा लेते हैं और जब आप नया जन्म प्राप्त करते हैं, तो वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय पीड़ित, उन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो न अन्न लहू से और न मांस से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। तो दोस्तों, जब आप एक नया जन्म प्राप्त कर लेते हैं तो अब परमेश्वर आपकी आत्मा को शुद्ध कर देता है, आपके हृदय को शुद्ध कर देता है, आपके विचारों को शुद्ध कर देता है। बेशक आप दम के वंश में पैदा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है परमेश्वर का आत्मा आपको जन्म से ही, यानी जन्म होते ही वो आपको सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन करता है, परमेश्वर अनुग्रह में बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में थे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।